शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आज का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा है। चारों ओर नीली और हरी जर्सियों का सैलाब उमड़ा हुआ है और शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंपायरों के साथ दोनों कप्तान शाहीन अफरीदी और मेहदी हसन मिराज मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। कप्तान मिराज ने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि कल की बारिश की वजह से पिच में थोड़ी नमी बाकी थी। पाकिस्तान की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में माज सदाकत और सईम अयूब क्रीज की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेडियम में बांग्लादेश के नारे गूंज रहे हैं और तस्कीन अहमद अपनी पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सधी हुई शुरुआत और मध्यम क्रम का संघर्ष। पहली ही गेंद पर तस्कीन ने अंदर आती हुई एक खतरनाक इन स्विंगर डाली जिसे माज सदाकत ने बड़े ही सलीके से डिफेंस किया। शुरुआती 5 ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि छठे ओवर में माज सदाकत ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर बाउंड्री का खाता खोला। इसके बाद मानो रनों का सैलाब आ गया। सईम अयूब ने भी अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए लेग साइड पर कुछ खूबसूरत चौके जड़े। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई ही थी कि मेहदी हसन मिराज ने सईम को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। इसके बाद मैदान पर आए अनुभवी मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पिच अब धीमी हो रही थी और स्पिनरों को मदद मिल रही थी। रिशाद हुसैन की गेंदों पर रन बनाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच माज़े सदाकत ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वो अपनी पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाए और एक गलत शॉट खेलकर डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। पाकिस्तान का स्कोर 25 ओवरों में 2 विकेट पर 120 रन था। मध्यम ओवरों का ड्रामा और सलमान आगा की पारी। मैच का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब सलमान आगा क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही बांग्लादेशी स्पिनरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से सलमान आगा ने मोर्चा संभाले रखा। इफ्तिखार अहमद और आजम खान सस्ते में पवेलियन लौट गए, जिससे पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 200 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन सलमान आगा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने न केवल स्ट्राइक रोटेट की बल्कि मौका मिलने पर गगनचुंबी छक्के भी लगाए। बांग्लादेशी फील्डरों ने भी कुछ गलतियां की और 2 महत्वपूर्ण कैच छोड़े, जिसका फायदा सलमान ने बखूबी उठाया। उन्होंने 64 रनों की एक जुझारू पारी खेली। अंतिम ओवरों में शाहीन अफरीदी ने भी बल्ले से कुछ जोहर दिखाए और 2 शानदार चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 274 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद और मेहदी हसन ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। पूरी टीम 47.3 ओवरों में ऑल आउट हो गई, लेकिन उन्होंने बोर्ड पर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया था। बांग्लादेश की बल्लेबाजी और शाहीन अफरीदी का जलवा। 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की उम्मीदों को पहला झटका तब लगा जब शाहीन अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर तंजीद हसन का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। शाहीन की वो गेंद इतनी तेज और सटीक थी कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही ओवर में हारिस रऊफ ने अपनी रफ्तार से लिटन दास को चकमा दिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बांग्लादेश का स्कोर केवल 10 रनों पर 2 विकेट हो गया था। इसके बाद कप्तान मेहदी हसन मिराज और नजमुल हुसैन शांतो ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने संभलकर खेलते हुए कुछ रन बटोरे और टीम का स्कोर 50 के पार ले गए, लेकिन तभी कप्तान शाहीन ने दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर आकर शांतो को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। पाकिस्तान के गेंदबाज आज पूरी लय में थे और बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पास उनकी स्विंग और गति का कोई तोड़ नहीं था। बारिश का खलल और डकवर्थ लुईस का समीकरण। जब बांग्लादेश का स्कोर 85 रनों पर 4 विकेट था, तभी अचानक काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और तेज बारिश शुरू हो गई। खेल को लगभग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो अंपायरों ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत लक्ष्य को संशोधित किया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए बचे हुए ओवरों में तेजी से रन बनाने थे। इस दबाव के कारण बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की और इसी चक्कर में अपने विकेट गंवाते चले गए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अपनी बाउंसर गेंदों से काफी परेशान किया। शादाब खान की लेग स्पिन के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज बेबस नजर आए। मुशफिकुर रहीम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। देखते ही देखते बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी और जीत की उम्मीदें धुंधली होने लगी थीं। अंतिम क्षण और पाकिस्तान की शानदार जीत। मैच अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। बांग्लादेश को अंतिम 10 ओवरों में काफी रनों की दरकार थी और उनके पास केवल 2 विकेट बचे थे। हारिस रऊफ एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने अपनी सधी हुई यॉर्कर गेंदों से पुछल्ले बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर हारिस ने तस्कीन अहमद को बोल्ड कर बांग्लादेश की पारी का अंत कर दिया।
बांग्लादेश की पूरी टीम मात्र 114 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान ने ये मैच 128 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज में शानदार वापसी की और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि बांग्लादेशी खेमे में सन्नाटा पसरा था। उपसंहार और भविष्य की राह। मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में माज़े सदाकत को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने न केवल बल्ले से 75 रन बनाए बल्कि गेंदबाजी में भी 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। कप्तान शाहीन अफरीदी ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पहले मैच की हार के बाद खिलाड़ियों ने जिस तरह का जज्बा दिखाया वो काबिले तारीफ है। बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज ने अपनी हार स्वीकार की और कहा कि उनकी टीम ने बल्लेबाजी में बहुत गलतियां की जिन पर उन्हें काम करने की जरूरत है। ये मैच क्रिकेट के इतिहास में अपनी रोमांचक गेंदबाजी और उतार चढ़ाव भरे पलों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ढाका की रात आज पाकिस्तान के नाम रही और इस जीत ने आने वाले मैचों के लिए एक नया रोमांच पैदा कर दिया है। दोनों टीमें अब अगले निर्णायक मुकाबले के लिए खुद को तैयार करेंगी, जहां सीरीज का फैसला होना है। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी विशेष खिलाड़ी के संवाद या मैच के किसी और पहलू को जोड़ना चाहेंगे? ये मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 13 मार्च 2026 को ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। ये दूसरा वनडे मैच था, जहां पाकिस्तान ने जबरदस्त वापसी करते हुए बांग्लादेश को 128 रनों से हराया। यहां इस रोमांचक मैच की 15 मिनट की हाइलाइट्स का हिंदी स्क्रिप्ट दिया गया है। मैच स्क्रिप्ट: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दूसरा वनडे 2026। रात के 12 बजे 3 बजे टॉस और पाकिस्तान की शुरुआत। एंकर: नमस्कार दोस्तों, ढाका के मैदान पर आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति है। बांग्लादेश सीरीज में 1-0 से आगे है। दृश्य: कप्तान शाहीन अफरीदी और मेहदी हसन मिराज टॉस के लिए मैदान पर। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बैटिंग: पाकिस्तान के ओपनर माज़ सदाकत ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मात्र 46 गेंदों में 75 रन की तूफानी पारी खेली। कमेंट्री: सदाकत का बल्ला आग उगल रहा है। एक के बाद एक बेहतरीन कवर्स ड्राइव और पुल शॉट्स। 3 बजे 7 बजे विवाद और पाकिस्तान की पारी। मिडिल ओवर्स: सलमान आगा 64 और मोहम्मद रिजवान 44 ने पारी को संभाला। विवाद ड्रामा: सलमान आगा का एक विवादास्पद रनआउट हुआ, जिसके बाद मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। फिनिश: बांग्लादेश के मेहदी हसन और रिशाद हुसैन ने वापसी कराई और पाकिस्तान को 47.3 ओवर में 274 रन पर समेट दिया। 7 बजे 12 बजे शाहीन का कहर और बांग्लादेश की लड़खड़ाहट। लक्ष्य: 275 रन। बारिश की वजह से खेल रुका और डकवर्थ लुईस डीएलएस नियम लागू हुआ। पहली गेंद: शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में तंजीद हसन को आउट कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। कमेंट्री: शाहीन की स्विंग का कोई जवाब नहीं। तंजीद पूरी तरह चकमा खा गए और पाकिस्तान को मिली पहली सफलता। पतन: इसके बाद हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर ने विकेटों की झड़ी लगा दी। बांग्लादेश का स्कोर देखते ही देखते 14/2 और फिर 50/5 हो गया। 12 बजे दोपहर के 3 बजे जीत का जश्न, द विनिंग मोमेंट। आखिरी ओवर: हारिस रऊफ की तेज रफ्तार गेंदों के सामने बांग्लादेश के पुछल्ले बल्लेबाज टिक नहीं पाए। जीत: बांग्लादेश की पूरी टीम महज 114 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने यह मैच 128 रनों डीएलएस से जीत लिया। जश्न: शाहीन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए अपने सिग्नेचर स्टाइल में जीत का जश्न मनाया। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। मैच के मुख्य आंकड़े, समरी टेबल। खिलाड़ी, प्रदर्शन। टीम: माज़े सदाकत 75 रन और 3 विकेट। पाकिस्तान प्लेयर ऑफ द मैच सलमान आगा 64 रन। पाकिस्तान शाहीन अफरीदी 2 महत्वपूर्ण विकेट। पाकिस्तान हारिस रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस मैच के किसी विशेष खिलाड़ी जैसे शाहीन या माज़ सदाकत के प्रदर्शन का और विस्तार से विवरण दूं? देश के बीच यह मुकाबला महज एक खेल नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है। टॉस के लिए जब शाहीन अफरीदी और मेहदी हसन मिराज मैदान के बीचों बीच आए तो शोर इतना बढ़ गया कि सिक्का गिरने की आवाज भी दब गई। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद हल्की घास और नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला और सलामी बल्लेबाज माज़ सदाकत और सईम अय्यूब अपनी किट पहनकर मैदान की ओर बढ़े। दर्शकों की गूंज और ढोल की थाप के बीच मैच की पहली गेंद फेंकने के लिए तस्कीन अहमद ने अपना रनअप शुरू किया। पाकिस्तानी पारी का आगाज और शुरुआती झटके। मैच की पहली ही गेंद तस्कीन ने एक तीखी आउट स्विंगर डाली जिसने सईम अय्यूब को पूरी तरह से चकमा दिया।
शुरुआती 3 ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांधे रखा। चौथे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की एक कटर गेंद पर सईम अयूब गच्चा खा गए और पॉइंट पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच दे बैठे। पाकिस्तान का पहला विकेट मात्र 8 रन पर गिर गया, जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद क्रीज पर आए माज़े सदाकत ने अपनी तकनीक का परिचय देते हुए पारी को संभालना शुरू किया। उन्होंने तस्कीन की एक शॉर्ट पिच गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलकर मैच का पहला चौका जड़ा। माज़ का साथ देने आए अनुभवी मोहम्मद रिजवान ने रक्षात्मक खेल दिखाया और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। दोनों के बीच धीरे धीरे 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई और पाकिस्तान की पारी पटरी पर लौटने लगी। हालांकि इसी बीच मेहदी हसन मिराज ने अपनी जादुई स्पिन से रिजवान को चकमा दिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर बांग्लादेश को दूसरी सफलता दिलाई। मध्यक्रम का संघर्ष और सलमान आगा की ऐतिहासिक पारी। रिजवान के जाने के बाद पाकिस्तान का मध्यक्रम एक बार फिर दबाव में नजर आने लगा। इफ्तिखार अहमद और आजम खान जैसे बड़े हिटर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और इरशाद हुसैन की फिरकी के जाल में फंसकर पवेलियन लौट गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 150 रनों के अंदर ही सिमट जाएगी, क्योंकि 110 रन पर उनके 5 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। लेकिन तभी क्रीज पर कदम रखा सलमान आगा ने, जिन्होंने आज के मैच की पूरी पटकथा ही बदल दी। सलमान ने शुरुआत में बेहद संभल कर खेला और बांग्लादेशी स्पिनरों को सम्मान दिया। जब पारी के अंतिम 10 ओवर बचे थे, तब सलमान ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने तस्कीन अहमद के एक ही ओवर में 3 शानदार चौके और 1 छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोरिंग रेट को 7 के पार पहुंचा दिया। दूसरी छोर से निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया और स्ट्राइक सलमान को दी। उन्होंने अपनी पारी में 110 गेंदों का सामना करते हुए शानदार शतक जड़ा। सलमान की इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 285 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। बांग्लादेश की जवाबी पारी और शाहीन का कहर। 286 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम के हौसले बुलंद थे, क्योंकि घरेलू मैदान पर उनका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण था। शाहीन शाह अफरीदी ने गेंदबाजी की शुरुआत की और अपनी पहली ही गेंद पर बांग्लादेशी ओपनर तंजीद हसन का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। ये गेंद इतनी तेज थी कि बल्लेबाज को बल्ला नीचे लाने का भी समय नहीं मिला। अगले ही ओवर में हारिस रऊफ ने अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद से लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर दिया। बांग्लादेश का स्कोर 5 रन पर 2 विकेट हो गया और पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। इसके बाद कप्तान मेहदी हसन मिराज और नजमुल हुसैन शांतो ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर संभलकर बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। मिराज ने अपनी पारी में कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव लगाए, जिससे बांग्लादेशी प्रशंसकों की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठीं। बारिश का व्यवधान और बदलता समीकरण। जब बांग्लादेश की टीम 22 ओवर में 3 विकेट पर 95 रन बनाकर खेल रही थी, तभी अचानक ढाका के आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। खेल को लगभग 1.5 घंटे तक रोकना पड़ा, जिससे पिच की परिस्थितियों में बदलाव आ गया। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो अंपायरों ने डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार लक्ष्य को संशोधित किया। अब बांग्लादेश को बचे हुए ओवरों में लगभग 8 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाने थे। इस बढ़ते दबाव के कारण बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने जोखिम लेना शुरू कर दिया। शादाब खान ने अपनी चतुराई भरी लेग स्पिन से नजमुल हुसैन शांतो को झांसे में लेकर स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। नसीम अहमद और मुशफिकुर रहीम ने कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। शाहीन अफरीदी ने दोबारा आक्रमण पर आकर 2 और विकेट चटकाए, जिससे बांग्लादेश की जीत की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गईं। अंतिम ओवरों का रोमांच और पाकिस्तान की विजय। मैच अब अपने अंतिम पड़ाव पर था और बांग्लादेश को अंतिम 5 ओवरों में 80 रनों की दरकार थी, जबकि उनके पास केवल 2 विकेट शेष थे। हारिस रऊफ ने अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से पुछल्ले बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस ने एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे तस्कीन अहमद खेलने में पूरी तरह नाकाम रहे और बोल्ड हो गए। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब जीत के जश्न के लिए तैयार थे। अंतिम विकेट के रूप में मोहम्मद वसीम जूनियर ने मुस्तफिजुर रहमान को कैच आउट कराया और इसी के साथ पाकिस्तान ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 115 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। शाहीन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए अपने सिग्नेचर अंदाज में जीत का जश्न मनाया और पूरी टीम ने मैदान के बीचों बीच खड़े होकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। ये जीत पाकिस्तान के लिए न केवल एक मैच की जीत थी, बल्कि उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की सामूहिक ताकत का प्रदर्शन था। मैच का सारांश और पुरस्कार वितरण। मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तान के सलमान आगा को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जब वे क्रीज पर आए थे तब टीम मुश्किल में थी, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था कि अगर वे अंत तक टिके रहे तो एक बड़ा स्कोर बन सकता है।
कप्तान शाहीन अफरीदी ने अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की और कहा कि शुरुआती विकेटों ने मैच का रुख हमारी तरफ मोड़ दिया था। दूसरी ओर बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि संशोधित लक्ष्य का दबाव उनके बल्लेबाजों पर भारी पड़ा और वे पाकिस्तान की क्वालिटी गेंदबाजी का सामना नहीं कर सके। ढाका की ये रात पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यादगार बन गई और इस जीत ने विश्व क्रिकेट में पाकिस्तान के दबदबे को एक बार फिर साबित कर दिया। दर्शकों ने भी हार जीत से ऊपर उठकर खिलाड़ियों के खेल की सराहना की और एक बेहतरीन क्रिकेट मैच का आनंद लिया। मैच स्क्रिप्ट: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दूसरा वनडे 2026। रात के 12 बजे 3 बजे टॉस और पाकिस्तान की शुरुआत। एंकर: नमस्कार दोस्तों, ढाका के मैदान पर आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति है। बांग्लादेश सीरीज में 1-0 से आगे है। दृश्य: कप्तान शाहीन अफरीदी और मेहदी हसन मिराज टॉस के लिए मैदान पर। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बैटिंग: पाकिस्तान के ओपनर मास सदाकत ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मात्र 46 गेंदों में 75 रन की तूफानी पारी खेली। कमेंट्री: सदाकत का बल्ला आग उगल रहा है। एक के बाद एक बेहतरीन कवर्स ड्राइव और पुल शॉट्स। 3 बजे 7 बजे विवाद और पाकिस्तान की पारी। मिडिल ओवर्स: सलमान आगा 64 और मोहम्मद रिजवान 44 ने पारी को संभाला। विवाद ड्रामा: सलमान आगा का एक विवादास्पद रनआउट हुआ, जिसके बाद मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। फिनिश: बांग्लादेश के मेहदी हसन और रिशाद हुसैन ने वापसी कराई और पाकिस्तान को 47.3 ओवर में 274 रन पर समेट दिया। 7 बजे 12 बजे शाहीन का कहर और बांग्लादेश की लड़खड़ाहट। लक्ष्य: 275 रन। बारिश की वजह से खेल रुका और डकवर्थ लुईस डीएलएस नियम लागू हुआ। पहली गेंद: शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में तंजीद हसन को आउट कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। कमेंट्री: शाहीन की स्विंग का कोई जवाब नहीं। तंजीद पूरी तरह